नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम टीना भाटिया है। वो 30 जून की रात थी। बुराड़ी की हवा हमेशा की तरह शांत, लेकिन उस रात कुछ कुछ भारी सा था, जैसे गली खुद सांस रोक कर खड़ी हो। सुबह 7 बजे मैं दुकान खोलने के लिए अपने घर से नीचे उतरी। भाटिया परिवार का घर ठीक मेरे सामने। 11 लोग, शांत से सुलझे हुए, हमेशा की तरह अपने में रहने वाले। पर उस सुबह उनके मुख्य दरवाजे की कुंडी आधी खुली थी। ऐसा पहली बार देखा था मैंने हल्के से आवाज दी, बाबूजी। पर घर ने जवाब नहीं दिया। बस भीतर से एक ठंडी हवा बाहर आई, ऐसी जैसी किसी ने अभी अभी दरवाजा खोला हो। मैं घर के अंदर चली गई। घर बिल्कुल वैसा ही, साफ, व्यवस्थित। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आ गई, ऊपर मत जाओ। मैं जैसे पत्थर हो गई। आवाज ना मर्द की थी, ना औरत की। जैसे जैसे दीवारों ने अभी कुछ कहा हो। मैंने अपनी सांस रोकी और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। जैसे ही टॉप फ्लोर के लिविंग एरिया में पहुंची, मेरी नज़र पहले ही पल उस भयावह दृश्य पर पड़ गई। 11 शरीर एक लाइन में, गले रस्सियों से बंधे हुए, सबके पैर जमीन को छू रहे हैं, जैसे वो लटक नहीं, जैसे कोई रिवाज में खड़े हों। उनके हाथ बंधे हुए, आंखें बंद, और चेहरे पर उन पट्टियों से बने गांठों के निशान। मेरी चीख गले में ही अटक गई। सबसे आगे थे ललित भाटिया। उनका चेहरा बिल्कुल शांत, इतना शांत कि डर की जगह एक ठंडा सा सन्नाटा दिल में उतर गया। कुछ सेकंड के लिए मुझे सचमुच लगा कि ये लोग जिंदा हैं, बस अभी आंखें खोलेंगे। और तभी ललित के पीछे की दीवार पर लगी वो फैमिली फोटो हल्की सी हिली। ना पंखा चल रहा था, ना हवा थी। पता नहीं कैसे हिली थी वो फोटो। धीरे धीरे तिरछी होते हुए मेरे सामने गिर गई, सीधे मेरे पैर में। और उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास वही आवाज फिर सुनी, हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। मैं कांपने लगी थी। मेरी नज़र ललित के चेहरे पर गई, और मैं सच बोल रही हूँ, उनकी पलकों ने एक बार बहुत हल्की सी हरकत की, जैसे जैसे हवा ने छुआ हो या फिर कुछ और। मैं तेजी से नीचे भागी। बाहर आते ही पूरे शरीर में डर का माहौल था, क्योंकि घर के बाहर का माहौल अचानक भीड़ भाड़ जैसा लग रहा था, पर असल में वहां एक भी इंसान नहीं था। बस खाली गली और वो घर जिसकी खिड़कियां अब भी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फ़ोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, और मेरी उंगलियां कांप रही थी और स्क्रीन भी धुंधली सी दिख रही थी। और कॉल लगने से पहले मुझे एक आखिरी बार सुनाई दी खुला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। धीरे धीरे वो दरवाज़ा बंद हुआ, और अंदर एक फुसफुसाहट सी दौड़ गई।